वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ली खमसतुन नutफ़ी बिहा हब्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व स्वहाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़िए जी। फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वाजिबुल एहतराम वाले शान आली मकाम सदर उर्स सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात ज़ीनतुल मशाइख पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा सैयद ज़ल्फ़र अली शाह साहिब गिलानी कादरी मद्दसिल्लाहुल आली सजादा नशीन आस्ताना आलिया गिलानिया कादरिया और मुअज़्ज़ज़ सादात किराम उलमाए किराम नात ख़ानन शीरी लिसान वाजिबुल एहतराम जिनतुल कुर्रात जनाब कारी मोहम्मद यासिन काठिया साहब ने ये शाह साहब का हुक्मनामा पहुँचाया और मैं हाज़िर हो गया। सादात के मामले में मैं बड़ा डिफरेंट मजाज का शख्स हूँ और मैंने डिक्टेशन पे कभी गुफ्तगू नहीं की। हज़रत मौलाना आधा घंटा टाइम मैं तो जो जमे आज तक मैं किसी की पाबंदी की थी। मैं उसकी वजह कि पाबंद शख्स जो होता है वो खतीब नहीं होता, पाबंद खतीब नहीं होता। शाह साहब मुझे जो कहें मैं उस पर अगर एक सेकंड भी आगे जाऊँ तो फिर ये मैं समझता हूँ मैं नॉनसेंस बन जाऊँगा। शाह साहब ने फरमाया उसके मुताबिक मैं अर्ज़ करता हूँ अल्लाह सही से बयान की तौफीक अता फरमाए, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हूँ, फ़िरका वारियत पे लानत भेजते हैं हम एक अल्लाह के फजल करम से जहाँ नामूस रिसालत की बात करते हैं वहाँ नामूस वतन की भी बात करते हैं। और होंगे जो लूट लेते हैं गुलों का शबाब, हम तो गुलशन को बहारों से सजा देते हैं। यहाँ मोहब्बत के फूल तकसीम होंगे, यहाँ फ़िरका वारियत मार धाड़ नहीं होगी और मार धाड़ करने वालों को कोई शोभा पसंद नहीं करता। यहाँ भी ये ज़रूर बात करूँगा शाह साहब की मौजूदगी में कि हमारी अफवाह जो है, मैं तो हर वक्त हर मेरी आज स्पीच पे मैं तो ये आज ये जैसे हालात है इससे कबल भी मैंने जब भी अपने जहाँ जिस सूबे जिस मुल्क में मैं गया मैंने कहा कि पाक आर्मी जो है हमारी जो उसका पूरी दुनिया में नेमर बदल कोई नहीं। अल्लाह के फजल करम से वो लोग भी अपनी स्टेटमेंट ज़रा थोड़े से चेक कर लें। मौलवियों समेत सियासतदान भी अपनी स्टेटमेंट चेक करें और तो सियाने आंदे ने पहलों तोलो फिर बोलो। जो अपनी अफवाज के पारे अकीदा ठीक नहीं रखता, माइंड ठीक नहीं रखता, वो मैं समझता हूँ उसका वतन से भी मोहब्बत का कोई इरादा नहीं है। तो हम अफवाज पाकिस्तान और तमाम अदारों का हम एहतराम करते हैं और इस वक्त तकाजा वक्त का ये है कि हम तमाम अपनी फ़ौज के लिए दुआ भी करें और 24 आवर हम उनकी साथ खड़े होने का अहद भी करें क्योंकि पाकिस्तान हमने बनाया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है, हम जो बनाना जानते हैं वो इसका दिफा भी करना जानते हैं। खालिक़े कायनात ने कुरान में चूँकि वक्त का तकाज़ा है कि मैं लंबी ना गुफ्तगू करा, खालिक़े कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी ने। अकीदा अहले सुन्नत हमने खारजी हैं न राफ़ज़ी हैं, न राफ़ज़ियत की तरफ झुकाव है न खारजियत की तरफ झुकाव है। ज़िक्र सहाबा किसी के खौफ की वजह से नहीं किया जाता, इसी तरह ज़िक्र अहले बैत भी किसी के खौफ की वजह से नहीं किया। ये दोनों ईमान का हिस्सा है। मोहब्बत अहले बैत भी सुन्नियत है, मोहब्बत असहाब रसूल भी सुन्नियत है। जो आले रसूल से मोहब्बत नहीं करता वो सुन्नी नहीं होता। इस तरह जो असहाब रसूल से मोहब्बत नहीं करता वो भी सुन्नी नहीं। सुन्नी वो है जो सबके मानने वाला है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
तो खालकी कायनात ने फरमाया माज़ाग दे काजल वाले महबूबा इस अगर मैं शानी नजूल इस आयत का पेश करा तो फिर बहुत लंबी बात है। शानी नजूल घट लोगों को होंदा है। इस आयत पढ़ते हैं कई बंदे हदीस पढ़ना शौक होंगे गलत पढ़ते हैं, जिन्होंने गल नहीं पढ़नी उन्होंने नहीं पढ़नी चाहिए। जो हदीस के असूल हदीस से वाकफ नहीं है उसको नहीं हदीस पढ़नी चाहिए, क्योंकि हदीस अगर उसका एक ज़ेर ज़बर से उसका जो उसका खुलासा बदल जाता है, उसका तर्जुमा बदल जाता है। हर शख्स को हदीस नहीं पढ़नी चाहिए। हदीस वो पढ़े सिर्फ जो असूल हदीस से वाकिफ हो और जिसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। इतने शाह जी दे आस्ताना आलिया ते कैमरे लगे ने और थां भी चलनियां ने वीडियो। कोई गैर जिम्मेदारां दा आस्ताना नहीं, जिम्मेदार आस्ताना अल्लाह फजल करम नाल। तो रब ने क्यों आखिया सोने किन्हां नूं कहो ईमान वाले। ईमान वाले कौन सा उदू असहाबे रसूल। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में अगर कोई अपनी मर्जी से शामिल करता जाए तो उसका मजाज है, उससे कौन रोक सकता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा सिद्दीक बाप की सदीका बेटी, शफीक बाप की शफीका बेटी, सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मसला पूछ के और आपने मसला पूछ के मसला ही हल कर देते। मसला पूछ के मसले हल कर दे। या रसूलल्लाह सब तो करीबी कौन है। मेरे ख्याल आपको पूछने की लोड़ इस वास्ते पै गई, आपको पता सी कुछ ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी ना फटाफट करीबी बनाई होंगे। और जैसे आजकल कुछ जाहिलों ने अपनी तरफ से एक हदीस बना दी है जिसका सिहा की कुतुब में कोई वजूद नहीं। कायनात में 4 शख्सियात हैं जिनको हजूर ने कहा है ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। फर्स्ट उसमें है मौला कायनात ताजदार हल अता असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मशारिक वल मगारिब मौला अली पाक की जात है जिन्होंने हजूर फरमाया मैं अली चूं अली मेरे विचों। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा नय्यरा आलिमा फाजिला कारिया हाफिजा राकिया साजिदा साइमा राजिया मर्जिया फकीहा मुहद्दिसा मुहक्किका अमीना मुमिना नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन। दूसरी है सैयदा कायनात जिनको हजूर ने कहा फातिमा तो ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तीसरे हैं मौला हसन, कहा हसन मिन्नी वाना मिनल हसन। चौथे हैं हुसैन पाक, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये 4 नफूसे कुदसिया हैं जिनके बारे हजूर ने कहा जनाब सैयदा कौनैन को कहा जिगर का टुकड़ा है, बाकी तीनों को कहा मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। चौथा कायनात में और शख्स कोई नहीं हो सकता जिसके बारे कहा जाए कि नबी इससे है, ये नबी से है। ये बिल्कुल बददियानती की है किसी ने। इन 4 नफूसे कुदसिया के अलावा इल्लल मवद्दत फिल जुमरे में कोई नहीं आता। और कहने में हक बजानब हूं। वीडियो बन रही है मियां चनू दे लोगों ते आस्थाने ते आने वाले शाह साहब दे मुरीदीन हजरात मुतवस्सिलीन मुतल्लिकीन जिम्मेदार हजरात बड़े बैठे हो, जिम्मेदारी ना लाना पिया। सिहा दी कुतुब चो अगर एक का दी साबित हो जाए कि 5वां बंदा और है कोई जिन्हों हजूर आख्या मैं तेरे चो मेरे 10 लाख रुपया दे दिया जे ते सजदा दे बूहे ते भी गल नहीं करनी ते किथे करनी है। 10 करोड़ कर लो केड़ा देना पैना, गल ही बड़ी मजबूत है। बिल्कुल सही आखे, बिल्कुल सही। हुण मैं और खुलन लगा, जोर ना खोजना सुभान अल्लाह। लो ये गल होंदी जो रिस्पॉन्स मिले दाद मिले पता वो गल सही होंदी है भाई, समझ आई नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा महबूब का वो मैं कलमे दा सिला नहीं मंगदा, नाले मंगना की मैं तेनू मुख्तारे कुल बनाया है। हाय हाय इन्ना आतईना कल कौसर सोने मशरिक तेरा मगरिब तेरा शमाल तेरा जनूब तेरा लहिंदा तेरा चढ़दा तेरा दखन तेरा पहाड़ तेरा तख्तो सरा तेरे अर्श तेरा फर्श तेरा लौ कलम कुर्सी सब कुछ तेरा औरा तेरियां जन्नत तेरी ते खुदा भी तेरा। सोनिया मैं तेनू महबूब बनाया, मजबूर नहीं बनाया। हाय 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 मजबूर नहीं बनाया, महबूब बनाया है सोनिया। और मैं तेनू तमाम कायनात दा माल को मुख्तार बनाया होया है सोनिया। कलमे दा सिला मालो मता नहीं नौकरां को पैसे ले ले इन आखने जी साडे पैसे दा निजाम चलदा हजूर दे आस्थाने दा। फरमाया ना सोनिया तेनू मुख्तारे कुल बनाया होया है। और फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक तेरे रब दी सौ सोनिया बंदा मुसलमान जिहड़ा हर फैसले तेनू हाकम नहीं मान लेंदा। और इन्ना आतईना कल कौसर साहिबे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ने खैर कसीर अता किया है। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह।
तो खैर कसीर थी फरमाया जा सोने अरशा तेनों दे दी है ते तू तेनों मंगन की जरूरत नहीं मेरे फरमाए कलमे का सिला नहीं मंगता तुसी की दे नाले मुरीद पीर नूं की दे सकता है बोलो तो सही फरमाए माल घर नूं ले जाओ सिर्फ इन्हीं गल है इल्लल मवद्दत फिल कुरबा बस हजूर ये मैं बात पेश करनी चाहना कि वो आख्या कि जिस मौलवी दिल करता मैं गल कर ले जिते मर्जी बुला लो वीडियो बंद आख्या किनू सी इल्लल मवद्दत फिल कुरबा माजरत के साथ अगर इसमें सहाबे रसूल शामिल हैं तो खिताब किसको है किसको कहा गया है किससे मोहब्बत करनी है किसको हुक्म है किससे मोहब्बत का हुक्म तो है अहले बैत के लिए तो अगर सब शामिल हैं तो इल्लल मवद्दत फिल कुरबा का हुक्म क्या जब तक ताबईन का दौर नहीं आया कि सिलसिला मोहब्बत डिस्कनेक्ट हो गया मुअख्खर कर दिया गया था नहीं मुअख्खर नहीं हुआ वरना तमाम सहाबा को हुक्म है वो हुसैन से मोहब्बत करें हाय हाय सहाबा को हुक्म है वो हसन मुश्तबा से मोहब्बत करें अली अल मुर्तजा से मोहब्बत करें और कायनात में हुजूर का सिर्फ एक ही भाई है जिसे अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा कहा गया है जोर ना बोलो सुभान अल्लाह तो इस तरह अगे फिर मैं ताबईन तबा ताबीन आइमा मुजतहिद उलमा सुलहा वली गौस कुतुब अब्दाल चौधरी मौलवी शाह गदा सब नु हुक्म है और मेरे ख्याल वक्त जड़ा दामन तंगे मैं समेट दा जावा उस सारे दा सारा खुलासा जड़ा है वो मैं आला हजरत की जुबान पेश कर आप तो वड्डा तो शायद मुफ्ती कोई नहीं मैं तो आप दे दर दा गदा हाँ अल्लाह हजरत अजीम बरकत मौलाना शाह अहमद रजा इस तो बाद भी अगर डाउटफुली रवे तो सुननी कोई नहीं फार्मी सुननी है जे रजा ते भी शक करे तो फिर आखे भी ये अंदर नहीं ठीक नहीं आपने फरमाया इमामुल अंबिया दे मौजदात मौला कायनात ज़हरा पाक मौला हसन मौला हुसैन हुजूर दी आल पाक जोर से बोलिए सुभान अल्लाह हादी मुका इल्लल मवद्दत फिल कुरबा दी हद मुकाती बरेली ताजदार ने मुसलमान भाइयों आपने फरमाया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का माशाअल्लाह तुझसे बड़े आशक हो जे पढ़ना है मिलके ते फिर साहिब मजार भी लागे नहीं तो सजादा नशीन भी लागे नहीं ते उलमाए कराम नाथ खान बैठे ने स्टेज के उत्ते समझ आई नहीं जे पढ़ोगे ते साहिब उर्स भी खुश होएगा अल्लाह रसूल भी खुश होंगे बुरड़े बंदे नु माफी है वडेरे बुरड़े नु माफी है जवान मुंडा जरा सीढ़ियां जोर ला के पढ़ो ताकि पता लगे साहबा जोर दे गुलाम बैठे हैं मिलके जरा पढ़ लो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब तू है ऐने नूर तेरा सब घराना तू सब घराना नूर और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले में है बच्चा नूर का तू है सब घराना बहरहाल मुसलमान भाइयों फरमाए इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सय्यदा तय्यबा ताहिरा
जनाब सैयदा आयशा सदीका ने पूछा या सैयदी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान जान सब तो करीबी कौन है। उम्मुल मोमिनीन नूं पता सी कुछ लोगों ने अपने कोलों करीबी बनाई आने ने पूछ के मसला हल कर दे या सैयदी या रसूल अल्लाह सब तो करीबी कौन है। हुजूर ने फरमाया सब तो करीबी मेरा अली है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तुहानू किसी गलत मशवरा दिता है अली का नाम नहीं लेना तुहाडे ईमान ते किसी मौलवी डाका मारिया जे सुन्नी नहीं जे अली का नाम तो सुन्नी कद है बोलो तो सही जोर ना खो सुभान अल्लाह। ये मौलवी मशवरे देते नहीं ज्यादा नहीं करना चाहिए ये अंदर गलाजत है अंदरों कोड़ा होवे ते अली का नाम नहीं लेंदा अंदरों साफ होवे ते फिर अली दे दर दा नौकर चूंकि वली के लिए शर्त है कि वो अली के दर का गदा हो। हर एक वली के मैं आस्थाने पे हाजिर हूं अगर यहाँ पे वलायत ना होती तो ज़ौक ना होता। इस ज़ौक का ताल्लुक वलायत के साथ है नाले बेज़ौक बंदा वली हो ही नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। इतने ते कादरी ते गिलानी ने ना सरकार गौस पाक दी औलाद वा वो बेज़ौक किते वली हो सकता है समझ आई ना जी। अल्लाह अकबर। बहरहाल मुसलमान भाइयों फरमाया मेरा अली मेरे करीबी मेरी ज़हरा मैं खुलासा जामे तिरमिज़ी दा पेश करना पाया मुसलमान भाइयों फरमाया मेरा अली करीबी मेरी ज़हरा करीबी मेरा हसन करीबी मेरा हुसैन करीबी मेरा हसन करीबी मेरा हुसैन करीबी है। फिर मुसलमान भाइयों उन्होंने करीबियों का एहतराम सहाबा ने किया है। मौला अली ते जनाबे सैयदना सदीक अकबर दोवें यार नमाज पढ़ के मसीतों बाहर निकले ने गल्लां करदे करदे आउंदे ने अगों की वेख्या एक छोटा जिहा बच्चा आ रहा है ओदियां जुल्फां बड़ियां सोहणियां ने ओदी अख बड़ी सोहनी है ओदी टोर बड़ी सोहनी है ओदा सीना बड़ा कुशादा है ओदी अख जुल्फां बड़ियां सोहणियां ने। जनाबे सदीक ने सारी गल्लां छड्डियां ने उस बच्चे नूं चुक के मोढियां ते बिठा लिया। बच्चा कौन है शबीह रसूल मौला हसन। बोलो खोल के बोलो सुभान अल्लाह। मौला हसन दे नाम ते खोल के आखो सुभान अल्लाह। पीर भी वो सही होंगे जो हुसैन के नाम का दरस दे जो हुसैन हुसैन कर लोगों के वजीफे जो हुसैन हुसैन अली अली हसन हसन कराया करो ज़हरा पाक की दर दी गुलामी उन्होंने मैं सही पीर मानना वा ते जिन्हों पता ही ना हो ज़हरा कौन वो पीड़ है क्यों जी। कई ऐसी पीड़ आती है इलाज कोई नहीं होंगे वो तो हाई पोटेंसी भी दे के वेख लो फिर भी कारगर साबित नहीं होती। समझ आई। रंग दा काला होवे नक चपटी होवे ज़हरा दे बूहे के झाड़ू देने वाला होवे काबे दी छत ते खड़ा कर देता जाता। हाँ 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 अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहे हैं कि वली वास्ते शर्त है कि मौला अली दे दर दा गुलाम होवे गदा होवे और पूरी कायनात में सुनिएगा ना मने दा अपना मजाज है मैं लड़ाई वाला बंदा नहीं ना आस्थान ते लड़ाई दा कोई दरस देने ऐसे ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬਣੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀ ਤੇ ਲਾਣਤ ਭੇਜੋ ਪਰੇ। सुनो जैसे खुदा एक है खुदा दूसरा कोई नहीं मुस्तफ़ा भी एक है मुस्तफ़ा दूसरा कोई नहीं जैसे मुस्तफ़ा एक हैं दूसरा कोई नहीं इस तरह अली भी एक हैं दूसरा कोई नहीं। सैयदा कौनैन भी कायनात में एक हैं दूसरी और ज़हरा के बराबर नहीं हो सकती। मौला हसन भी कायनात में एक हैं दूसरा हसन कोई नहीं और हुसैन भी कायनात में एक है दूसरा हुसैन कोई नहीं। अगर इनसे मोहब्बत नहीं तो वक्त जाया कर रहे हो। तुम्हें किसी ने गलत मशवरा दिया है कि नहीं जी बहुता नहीं करना चाहिए मैं कहा तू थोड़ा मर्जा कर लिया कर मरिया कर तेन पता लगे भी असं लोगों को पता लगे सारे हुसैनी ते नबी पाक दे गुलाम ते हजूर दी हाल दे नौकर जाकर। बहरहाल मुसलमान भाइयों बात करना सा पिया इन्हों चो जनाबे सैयदा फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है सादात कदमां ते हथ रख के मेरे पसंद नाथ खामी तो बड़ा मेरा पुराना था मेरा ध्यान करना जरा
कायनात में ज़हरा दूसरी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि सैयदा कौनैन का हुजूर से जिस्मी ताल्लुक है। इतने मासूम मफूज से लोग पै गए नहीं, मासूम फलां हैं, महफूज फलां हैं। मैंने कहा सैयदा कौनैन का बाबा भी मासूम है, सैयदा ज़हरा भी मासूम है। ये नहीं कदी होया भी सारा वजूद आके जी बंदा बड़ा चंगा है जी, उहदा दिल नहीं चंगा, हाथ नहीं चंगे, बाकी सारा पा के हाथ नहीं पाए, ये आउट ऑफ फितरत है। फरमाया मेरी ज़हरा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, ज़हरा मासूम जो कि ज़हरा तो गुनाह दा शाइबा भी नहीं हो सकता। इकबाल दी बारगाह चला चल, डॉक्टर इकबाल कलंदर वक्त दरवेश लाओ। इकबाल आंदे औरत दी तीन कंडीशनां ने कायनात विच लिखा जांदा है। औरत धी की दी है, औरत बीवी की दी है, औरत मां की दी। बोलो सईदां दे आस्थाने ते हमारे खोल के आखो सुभान अल्लाह। हमें पहले बिल्कुल बिल्कुल बेशक। ओहो वो मुसफर पाकिस्तान है। हुण पाकिस्तान सिर्फ ओनू रहना चाहिए अली मुश्किल कुशा मनने वाला होवे, क्योंकि इकबाल ने मुश्किल कुशा मन्ने, मुहम्मद अली इकट्ठे होए थे पाकिस्तान बन गया। ते जिन्हें जहाज सुटिया वो भी हसन है। हाय हाय हाय, जिन्हें सुटिया वो हसन है। अजय नहीं समझे, जिन्हें जहाज सुटिया हसन है। ते एवें कोई जहाज उठ के आखे मैं भी पहुंच आई, तो फिर जहाज होएगा, जहाज सुटना वाली यहाँ हसन सुटेगा ही आपसे। वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक है। हसन भी नाल सदीकी भी है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब हसन भी साडा ते सदीक भी साडा है। ते ਅਸੀਂ कब्जा किसी ਨੂੰ कर नहीं देंगे, कब्जा नहीं कर देना सी किसी ਨੂੰ। नाले आले रसूल किसी दी जागीर नहीं, सारी कायनात आले रसूल दी जागीर है। सैयद किसी खास ग्रोह दे, तू किसी ग्रोह दा कब्जा नहीं सादात उत्ते, सैयदां दा सारी कायनात दा कब्जा है। इकबाल आंदे पे सैयदा ज़हरा बेटी की दिए नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह। ला मैनू पता है इस बात पे मेरी गुफ्तगू दा मुल पै जाना है कि साहिबे मज़ार नू पता मैं इन्हां दी दादी दा नाम ले रहा। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। इमाम अव्वलीनो आखिरी। सैयदा ज़हरा बेटी की दिए फरमाए नूर चश्मे मिनल्लाह नूर या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरन नबिय्यक मिन नूरिही। इकबाल कहंदे पिया नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। इमाम अव्वलीनो आखिरी। सैयदा इमामुल अंबिया दी अखां दा नूर ने अगे फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा बीवी की दी फरमाया ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। बोल दियो बोलने वाली गल है क्या? मुहतात लफ्ज में बानोवे हाय हाय बानोवे ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। बीवी के लिए मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। अगे के बाद फरमाते ने पे मां के लिए ज़हरा। बोलो यार तुसी बोलो सुभान अल्लाह। बहुत
ते मज़ार दी गई मैं मूँह इंज कर लिया भी इधर सैयद वेखी आवे उधरों इन्हां दे वड्डे वेखी आउण ते मदीने भी जाइए ना कदी ते हजूर दे कदमां च बैठ जाइए ते इधर मुस्तफा वेंदे ने उधर ज़हरा पाक वेंदी है। समझ आई ना जी बात। आगे फरमाया ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़हरा मां की दिए फरमाए मरकज़े पुरकारे इश्क मादरे यार काफिला सालार इश्क कायनात में सबसे पहले गौसियत किसको मिली? औलादे गौसल वरा बैठी है। कायनात की सबसे पहले गौसियत जिसको मिली है उसका नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हर गौस ज़हरा के दर का पापोश बरदार है। हर गौस ज़हरा का नौकर है। हर वली ज़हरा पा का नौकर है। और जिसके आस्थाने पे सैयदा ज़हरा का जिक्र ना हो वहां फैज नहीं होता। नहीं हो सकता है मैं दावे नाल लिख के देना तुहानू जिथे ज़हरा पाक दा नाम नहीं जिस पीर नूं ज़हरा पाक दे नाम दा पता नहीं वो पीर भी चवल है। आस्थानी ते फैज भी कोई नहीं मुरीद भी हम तो डूबे हैं सलम तुमको भी ले डूबेंगे ना खुदा ही मिला ना विसाले सलम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ते जे इमामुल्लाह फिर खुद आले रसूल होवे और हर वली दा ताल्लुक बिल आखिर सादात नाल क्योंकि कदमी हाज़े ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह तमाम वलियां दी मोढियां ते कदम गौसुल आलमीन दा है ते गौस पाक ओ ने जेड़े हसनी भी ते हुसैनी भी सैयद ने ओ किन्नियां भी रौला पा ले पीर आखे जी मैं फलाना पीर मैं ख्वाजा साहब मैं फलाना जो भी बहर हाल सैयदां दा नौकर होंदा है। जो सैयद दा नौकर नहीं ते फिर वली हो सकदा? बोलो तो सही नहीं हो सकता मुसलमान भाइयों। आहा जी आले रसूल नाल मोहब्बत होवे बात करना सा पिया। जनाबे सदीक ने छोटा जा बच्चा चुक के मोढियां ते बिठा लिया नाम की ये मौला हसन। बोल दो वक्त बिल्कुल नशा जा रहा है वक्त बिल्कुल मैं इख्तिताम वाले पासे जा रहा हूं। मौला हसन लजपाल शबीह रसूल शबीह रसूल जिसका सारा नक्शा इमामुल अंबिया जैसा है। बोलो सुभान अल्लाह। एक गल वड्डी जड़ी तुसीं ज़ाया कर छड़ी एडी वड्डी गल ज़ाया कर छड़ी शबीह रसूल ते चुक्या किने सदीक अकबर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा क्यों चुक्या हाय हाय क्यों चुक्या इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अल्लाह दा हुक्म है अल्लाह ने आखे प्यार करो जिसने चुक लिया मोढियां दे ते पता की आंदे ने हसन यार तेरी ते सारी सूरत तेरे नाने वाली है। मालूम है मौला हसन दी शान बयान करना जनाबे सदीक अकबर दी सुन्नत है। जोर से बोलिए फिर सुभान अल्लाह। ते जे जनाबे उमर फारूक लखवांदे ने रुका लखवा के ले आओ मैं चुके शार्ट खुलासे दा टाइम नहीं लखवा के ले आओ मैं दसो वक्त मुफ्ती ते काजी इन्ने बैठे इत्थे भी हुन दस दे बंदा बांह खड़ी करके मैं दा वो पानी भरांगा मैं दसो मौला हसन ने रुके तो लिखिया की हाय 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 मौला हसन की तहरीर क्या थी? यही तो है एक बहुत बड़ा मसला। ये बयान तो करते हैं लेकिन इसके सियाक को सबक कौन बयान करेगा? लिखिया की मौला हसन कि लखवाया किन्ने जनाबे फारूक आज़म उसे पुत्र नूं वापस भेजा जिन्हें गुस्सा किया। फरमाया बेटा गुस्से वाली गल नहीं आजाद वाली गल ले जा भावें पुत्र तू अमीरुल मोमिनीन दा है लखवा के लिया उमर साडा गुलाम है। उन्होंने लिख के दिता है कि उमर फारूक साडे नाना जान दा गुलाम है। समझ अगे बात सुनना जरा। रुका वापस आया किसी ने आपने फरमाया ए रुका जरा है ना मेरे कफन च नाल रख देना। सैयदना फारूक आदमी नमाज़ां ते शक सी
जंगां ते शक सी, उमरे ते हज्जां ते शक सी उन्हां दे नहीं ते आख्या क्यों आ जेहड़े असीं मुर्दे दे जेहड़े कफन दे उत्ते नाम लिख लेना पंज तन पा दो नवां नहीं शुरू होया ये मसला सुन लियो ते जाके जिन्होंने दिल करदा सुना दियो ये असीं नहीं शुरू कीता ना शाह जी शुरू कीता है ये शुरू कीता है सैयदना फारूक आजम ने लिखवाना उमर दी सुन्नत ते लिखना मौला हसन दी सुन्नत ते कब्र विच लेके जाना भी जनाब उमर फारूक दी सुन्नत है कब्र च क्यों लेके जाना है उथे हुसैन दे नाने ने आना है सुभान अल्लाह बोलो कमर जलाल भी बोले उन्हें आख्या आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के आए मेरे मजार में वो घूंघट उतार के आए मेरे मजार में घूंघट उतार के मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के कह लो जरा मिलके मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे आखिरी बात करना पे मुसलमान भाइयों क्यों लैके गए ने कब्र विच जदों रुका वड्डियां दा लिखवाई दा है फिर किसी नूं विखाई दा है तुसीं आखो जी साहबजादा सईद ज़फ़र शाह साहब हजूर मैं जी बादशाह कोल जाना है कि तुसी सैयद हो तुसी आप बादशाह तुहाडी हया करेगा बादशाह उन्होंने पता होएगा भी मेरा तलक है वो रुका जो लिखवाईदा है फिर किसी को विखाईदा है जनाब सैयदना फारूक आज़म रुका लिखवाए फरमाया मैं जाके मुस्तफा नूं दसना चाहना सोहणिया आ वेख ले तेरे लवासे देहाती तहरीर उमर ने अमली तौर ते दस दिता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मैं बात खसूसन किबला साहब साहब की खिदमत अर्ज करनी चाहना तुसी हज़रात इत्थे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी हज़रात दे बहुत सारे मौलवी साहब ने उन्होंने लिखा कि मैं कि अच्छे तरीके का नाम लिया उन्होंने लिखा कि सरकार गौस पाक दा धोबी मर गया कपड़े धोने वाला ते फरिश्ते आके कब्र जहां भी मान रब्बो का रब कौनी उन्हें कहा गौस पाक दा धोबी है मां दीनों का दीन केड़ा है उन्हें कहा गौस पाक दा धोबी है या अल्लाह सवाल कोई करने जवाब ये साडा कीदा ये नहीं सुनना जरा शुक्रिया साडा ही नहीं दस होए रब कौन मान रब्बो का रब कौन उनके गौस पाक दा धोबी मां दीनों का दीन गौस पाक दा धोबी मौलवी साहब लिखते ने गौस पाक दा नाम लेने की वजह तो बंदा बख्शा गया हुण ध्यान करना जरा गौसुल आलमीन दा नाम ही लिया भी मैं उन्हां दा मुरीद हां मैं कपड़े धोंदा रहा उन्हें मैं जनाब उन्हें मैनू कुछ नहीं आता मैं कपड़े धोंदा रहा उन्हें उन्हें आख्या बस ये नहीं गल ये नहीं जेड़ा तू गौस पाक दे कपड़े च मैल नहीं रहन दिंदा तेरे दिल चों नहीं मैल किवें रहन दित्ती होएगी हाय हाय हुण जे गौस पाक सरकार दा रज़ी अल्लाह तआला नाम लईए ते मुश्किल नहीं रहिंदी ते जे गौस पाक दा नाना आप आ जाए हाँ भी मान रब्बो का रब कौन मां दीनों का दीन केड़ा मां कुंता तकूलू फी हक्के हाज़र रजुल हाज़ा इशारा करीब दा बहुत जल्दी मैं गल मुका गया हाज़ा इशारा करीब दा सामने सरकार उन्होंने कब्र दस होए इस मर्द दे बारे की आंदा हुंदा सी इस मर्द दे बारे हाज़र रजुल रजुल बमानी मर्द हाज़ा इशारा करीब दा आ जेड़ा मर्द खलोता है इहदे बारे की अकीदा रखदा हुंदा सी ते जे होया गिलानियां दा मुरीद उन्हें जी सानू की पुछदे हो असीं ते उत्थे इहदे सोहणे दे नारे मारदे आए हैं क्योंकि साडे पीरां दसिया कमली वाले वर्गा जग विच सोना है ही कोई नहीं फिर आंदे ने नम जे पहचान के सरकार ने जिवें साहिबे मजार नूं फिर आख्या गया नम का नौमतिल उरूस हाय हाय नहीं समझे बात ध्यान नहीं कीता नम का नौमतिल उरूस ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है खतीबुल इस्लाम ने कलम उठाया है उन्हें कहा मौला मैं तौफीक दे मैं तेरा यार कब्र विच आवे ते जान लगे ते मैं हाथ जोड़ के खलो जा
खाबे खरगोश ते मजे महवे इस्तराहत, महवे इस्तराहत कौन? कब्र वाला। साडे मरदे नहीं, साडे सुते ने। चूंकि नम का नौमा तिल उरूस, सो जा, ये नहीं आखेंगे फिर मर जा। मौत एक बार आउंदी दोबारा नहीं आउंदी। नम का नौमा तिल उरूस, अब सो जा। ते सुता बंदा किसी वेले भी जगाया जा सकता है। आए हाय हाय, इन्नी गल है साडे साडे ते सुते भी होना कदमां च खलो गया कि शाह जी मदद करो, इन्ना रौला साडा उठ के बह जाता है। कई मुंह ते 12 बजे ने, कई बंदे अजे नहीं बोले। साडा ते बाबा उठ के उस वेले बह जाता, गल कर की आना है जनाब, मेहरबानी करो, आ फलाना काम है भाई। मैं ना भी जे वली कबर चो बाहर आके मदद कर सकता है, अली दे बारे की ख्याल है? जी अली आ सकते ने, तो फिर इमामुल अंबिया दे बारे की ख्याल? कलम उठ। मुर्शिद का नाम उच्ची ले लीदा कोई गल नहीं, किते सेहत वास्ते भी चंगा है, ईमान वास्ते भी चंगा होता है। एडे प्रोफैसर बन के नहीं बेदा आस्ताने या महफिल में आके कई बंदे प्रोफैसर एंड करके बैठे देखी जाना, मैंने आखने बड़ा पढ़े लिखे, पढ़े लिखे खा के जिन्होंने जिक्र की दावत दी वो नहीं कर दो, पढ़े लिखे तो बेवकूफ आदमी है। कि तुहाडे ही ते सारे अकलमंद आशिक बैठे सारे यार। मुर्शिद के नाम से बोली दा इन्होंने बेड़े पार कराने ने तुहाडे। नम का नौ मतलब उरूस, मौला मैनूं तौफीक देवे, तेरा महबूब कदम कबर चों बाहर कढन लगे, असीं दामन फड़ लिए। मेहरबानी फरमाओ सोनियो, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी, सारी उम्र गुजार के। पर मैं रुका लिखवा के लिया अली दे पुत्र कोलो, कोई बड़ा मुफ्ती नहीं फरूक आजम नालों। पर मैं हसन दे आदि तहरीर कबर च लैके जावांगा ताकि सनद रहे। जिसने सारी गल लगा ना पता मौला अली नूं, मौला कहना मुस्कुरा के फरमाए कि होया कि हजूर इंज इंज फारूक आजम तुहाडे पुत्र नाल कीता। आपने मुस्कुरा के फरमाया सच आख्या सी कमली वाले ने, उमर जन्नत दा चिराग है। समझ आई ना जी बात? फरमाया माज़ाक दे काजल वाले महबूबा सोहणिया, तुसी अपनी प्यारी प्यारी जुबान च इरशाद फरमा दियो, मैं कलमे दा सिला नहीं मंगदा। और याद रखना हजूर यही वजह है कि जो आंदे ने सैयद ज़कात नहीं लेंदा, सदका नहीं लेंदा, खैरात नहीं लेंदा, फितराने नहीं। क्यों? खजूरां दा टोकरा सरकार दी बारगाह चाहे सदके दी खजूरां मौला हसन छोटे जे सन, खजूर चुक के मुंह च पा ली, हजूर ने उंगली पा के बाहर कर दी। मैं पुत्र साडे वालियां नहीं है, हजूर ने दसिया मेरी आल सदके सुदके नहीं खांदी है, ते आप देने वाले ने। हाय हाय हाय। और इसलिए कि फजीलत रहे कायनात पे, आल के सैयद के अलावा सब सदके खाते हैं और खा सकते हैं। लेकिन सदके दी कलियां सिरियां ना खावे, सिर तो कम भी लोए। और उसके दिमाग में ये हो कि सादात की फजीलत सबसे जुदा है। और इस आयत का मतलब भी यही है कि सब इनके दर के गदा हो जाओ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो खालिक कायनात आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अगर कोई 1-2 मिनट उत्ते तले हो गए तो माजरत शाह साहब। अल्लाह करीम इस आस्थाने, शुक्रिया, इस आस्थाने सलामत रखे, सदा बहार रहे इस बागे सैयदां दे बारे में। मेरे तारफ ये सारी कायनात ज़हराबाद का जिक्र करता है। और किसी बिला खौफ व खतर सानू कहता की खौफ, सदा बहार रहे इस बागे, कदे खजाना आवे, होवन फैज हजारां ताई, हर भुखा फल खावे, वमा अलैना इल्लल बलाग।